पुंछ में गुरुवार को हुए आतंकी हमले में बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक 5 आतंकियों ने इस हमले को अंजाम दिया। इसमें 3 आतंकी विदेशी और 2 स्थानीय थे। ये बात भी सामने आई है कि हमले का मकसद G20 की बैठक से पहले सनसनी पैदा करना था। इस घटना को लेकर सेना ने पुलिस के साथ मिलकर एक्शन लेना शुरू कर दिया है। कई लोगों को हिरासत में लिया गया है जिनसे पूछताछ की जा रही है। भारत इस साल G20 समिट की अध्यक्षता कर रहा है। इसके तहत अलग अलग जगह मीटिंग होनी है। इसमें 2 बैठकें श्रीनगर और लद्दाख के लेह में होंगी। लेह में 26 से 28 अप्रैल और श्रीनगर में 22 से 24 मई को मीटिंग होनी है। मीटिंग से पहले आतंकी हमले के जरिए ये संदेश देना चाहते हैं कि कश्मीर में हालात सामान्य नहीं है। इन दोनों बैठकों को लेकर पाकिस्तान आपत्ति भी जता चुका है, जिसे भारत ने ये कहते हुए खारिज कर दिया कि जम्मू कश्मीर और लेह देश का अभिन्न हिस्सा है। पुंछ क्षेत्र में गुरुवार को सेना के काफिले पर हमले के सिलसिले में जांच की जा रही है कि आतंकियों को सेना की गाड़ियों के मूवमेंट का पता कैसे चला। सेना और स्थानीय पुलिस की अपनी जांच के अलावा खुफिया तंत्र और अब NIA भी हमले की साजिश और किरदारों का पता लगाने की कोशिश में जुटी है। हालांकि घने जंगलों और पहाड़ी वाले इस इलाके में लाइन ऑफ कंट्रोल भी पास में ही है और भीमभर गली के इस इलाके में घुसपैठ का पुराना इतिहास है। पाकिस्तान आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के फर्जी फ्रंट PAFF ने हमले की जिम्मेदारी ली है। PAFF यानी पीपल्स एंटी फॉसिस्ट फ्रंट जैश के इस फर्जी फ्रंट का मकसद कश्मीर को पाकिस्तान के साथ मिलाना है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैश के बदनाम होने की वजह से पहली बार इस संगठन का नाम इतने बड़े हमले के सिलसिले में सामने आया है। आतंकी संगठन अरसे से कश्मीर में नाकाम हो रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक घाटी में लगातार नाकामी के बाद आतंकियों ने जम्मू डिवीजन का ये इलाका चुना दिखाता है। अब जांच के दौरान पता किया जाएगा कि हमले के लिए किस तरह के ग्रेनेड और हथियारों का इस्तेमाल किया गया। फॉरेंसिक जांच में इसका खुलासा हो पाएगा। हमला करने वाले कहीं आसपास ही छिपे हैं। इस लिहाज से आसपास के लंबे इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जहां वह आतंकी हमला करने के बाद वापस LOC के पार चले गए हैं। इस बारे में भी टेक्निकल और अन्य तरीकों के पता लगाने की कोशिश की जा रही है। पुंछ में सेना के ट्रक पर हमले में शामिल आतंकियों की तलाश में शुक्रवार को बड़ा अभियान छेड़ा गया। सेना के सूत्रों ने बताया कि हमले में 6 से 7 आतंकी शामिल हो सकते हैं, जो राजौरी और पुंछ के इलाकों में 2 समूहों में छिपे हो सकते हैं। जहां गुरुवार को हमला हुआ उसके एक घने जंगल से ढकी पहाड़ियां और दूसरी तरफ गहरी खाई है। ट्रक के चारों ओर गोलियों के निशान को देखते हुए लगता है कि आतंकी जगह और खाई दोनों ओर जमे हुए थे। इनकी तलाश में सेना ने ड्रोन, स्नीफर डॉग्स और हेलीकॉप्टर के साथ स्पेशल फोर्सेस उतारी है, जो संबंधित इलाकों में आतंकियों को खोज में चप्पा चप्पा तलाश रहे हैं। NIA के एक टीम में घात लगाकर हमला करने की जगह का दौरा किया, इलाके और हमले में टारगेट वाहन का पूरा निरीक्षण किया। अधिकारियों ने कहा कि DGP दिलबाग सिंह, ADGP मुकेश सिंह और GOC सहित शीर्ष पुलिस और सैन्य के अधिकारियों ने सर्च ऑपरेशन की समीक्षा की। घने जंगलों वाले तोता गली, भाटा, डोरियां के पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। अधिकारियों ने कहा कि ड्रोन और खोजी कुत्तों का इस्तेमाल आतंकियों का पता लगाने के लिए किया जा रहा है। सेना ने MI हेलीकॉप्टर के साथ इलाके की रेकी भी की। नियंत्रण रेखा पर कड़ी चौकसी के बीच राजौरी और पुंछ के जुड़वा सीमावर्ती जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि घटना के बाद भीमभर गली पुंछ मार्ग पर यातायात रोक दिया गया और लोगों को मेंढर के रास्ते पुंछ जाने की सलाह दी गई। जांच एजेंसियों के मुताबिक जिस बर्बरता से हमला किया गया वह आतंकियों के फेदाइन और पाकिस्तानी होने का इशारा कर रहा है। आतंकियों ने वीरवार को हुए हमले को नक्सलियों की तर्ज पर अंजाम दिया था और घात लगाकर दोनों ओर से गोलियां बरसाई। एक आतंकी ने सामने से आकर सैन्य वाहन को रोका, जबकि दूसरी तरफ से बाकी आतंकियों ने गोलियां बरसाई। इसके बाद ग्रेनेड दागे गए। आतंकवादी सिर्फ 10 मिनट में हमले को अंजाम देकर फरार हो गए। सेना ने शुरुआती जांच में वाहन के दोनों तरफ गोलियों के कई निशान पाए हैं। सेना और सुरक्षा एजेंसियों को राजौरी पुंछ सेक्टर में 2 समूहों में सक्रिय 6 से 7 आतंकियों की मौजूदगी का इनपुट मिला है। इनकी तलाश में सेना पुलिस 12 किलोमीटर के दायरे में शुक्रवार को भाटा दूड़ियां जंगल को घेर रखा। पुंछ हमले में कम से कम 12 संदिग्धों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। आतंकी समूह की पहचान सुनिश्चित करने के लिए सभी से अलग अलग पूछताछ की जा रही है। माना जा रहा है कि ये समूह इलाके में 1 साल से सक्रिय है। इसमें स्नाइपर भी शामिल है।
अफसरों ने बताया कि ये क्षेत्र बेहद दुर्गम है। हमलावरों को इलाके की अच्छी जानकारी होने का मतलब कि वे लंबे समय से जहां टिके हुए थे। ये क्षेत्र जम्मू कश्मीर गजनबी फोर्स का माना जाता है। इसका कमांडर रफीक यहीं का रहने वाला है। पोस्टमार्टम के दौरान शहीद जवानों के शरीर से 1 दर्जन से अधिक गोलियां निकाली गई। इसमें से 4 को 3 से 4 गोलियां लगी थी। वहीं एक जवान को कोई गोली नहीं लगी थी, लेकिन वह पूरी तरह से झुलस गया था। उसका शरीर सिकुड़ गया था। हमला गुरुवार दोपहर 3 बजे राजौरी सेक्टर में हुआ था। उस समय सेना के 3 वाहन राष्ट्रीय राइफल के जवानों को लेकर राजौरी पुंछ नेशनल हाईवे में भीमर गली से पुंछ की तरफ जा रहे थे। इस हमले में 5 जवान शहीद हो गए थे। हमले में 1 जवान घायल हुआ था। सूत्रों के मुताबिक राजौरी और पुंछ सीमा से सटे भाटादुड़िया इलाके में 2 समूहों में आतंकियों की मौजूदगी का पता चला है। इसमें 3 विदेशी बताए जा रहे हैं। सुरक्षा बलों ने स्थानीय दुकानदारों से भी पूछताछ की है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह, एनआईए की 2 टीमों, फॉरेंसिक एक्सपर्ट और बम स्क्वाड की टीमों ने शुक्रवार को हमले की जगह का दौरा किया, जहां से पता चला कि 3 से 4 आतंकियों ने चीन की बनी 7.62 mm की गोलियां बरसाई थी। घटनास्थल से मिले खाली खोखों में 71 चाइना लिखा मिला। जम्मू कश्मीर में सक्रिय कई आतंकी संगठनों के पास पहले भी चीनी हथियार और कारतूस बरामद हुए हैं। जम्मू में जुपिटर मोटर्स लेकर आए हैं आपके लिए हर एक काइनेटिक ई रिक्शा पर विशेष ऑफर्स, क्योंकि काइनेटिक ई रिक्शा अब आया है नए फीचर्स व कंप्यूटराइज्ड सिस्टम के साथ, वो भी लिथियम व लेड एसिड बैटरी दोनों ही मोड में। काइनेटिक ई रिक्शा में आगे की ओर टेलीस्कोपिक फोक सस्पेंशन, फ्रंट ड्रम ब्रेक, हेलोजन बल्ब के ड्यूल हैंडलैम्प जो रात में दे तेज रोशनी, जंग न लगने वाला प्लेटफॉर्म जो है नॉन स्किड, जबकि मजबूत मेटल बॉडी के साथ अधिक लोड के साथ चढ़ाई चढ़ने के लिए लगा है हैवी गियर, जबकि डिजिटल मीटर, यूएसबी चार्जर के साथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की वाटरप्रूफ मोटर। काइनेटिक ई रिक्शा देता है आरामदायक सफर की गारंटी। तो देर किस बात की, आज ही आएं और अपना ई रिक्शा बुक करवाएं। हमारा पता है जुपिटर मोटर्स, बिहाइंड साइंस सहयोग बार, एकता विहार, गंग्याल, जम्मू। जम्मू संभाग में डीलर बनने के लिए संपर्क करें 7051808080। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।